बेटे की शादी है और हमारा बजट सिर्फ 10 लाख है। ऊपर से बेटी की फरमाइश आई है कि मुझे हारिस शकील का ड्रेस पहनना है और बेटे का ये है कि मुझे वलीमा कासिम बैंक्वेट में करना है। अब कहाँ जाऊँ? को भी दावतें देनी है जिन जिन की हम लोगों ने दावतें खाई हैं। किसको खुश करूँ, किसको नाराज़ करूँ, लोन लूँ दो। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि हमारी नेशनल हॉबी कौन सी है। गेस? क्रिकेट नहीं, फुटबॉल नहीं, शादी करना। हमारी नेशनल हॉबी है शादी करना। जब लड़की छोटी होती है तो माँ बाप उसको यही कहते हैं कि बस तुम बड़ी हो जाओ, फिर एक लड़का आएगा घोड़े में बैठ के, शहज़ादा, फिर तुम्हें आकर लेकर चला जाएगा और फिर ये होगा वो, धूमधाम से शादियाँ। तो तब से ही जहन में माँ बाप के ही बैठा होता है, बच्चों के जहन में भी यही बात बैठ जाती है। और आजकल तो फिल्म से देख के ये कॉन्सेप्ट आया है कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो, तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ गए। और हमारी देसी वेडिंग्स तो आपको वैसे ही पता है, देसी वेडिंग्स तब तक पूरी नहीं होती जब तक उनमें मेहंदी ना हो, वलीमा ना हो, मायूं ना हो, शादी ना हो, ढोलकी, मिलाद, नाश्ते की रस्म, पूरा हफ्ता तो शादियों में निकल जाता है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में कौन होता है? उस घर का वो फ़र्द जिसके जेब से पैसे निकल रहे होते हैं। और लड़कियों की सबसे ज़्यादा खर्चा खाने पे इतना नहीं होता जितना लड़कियों के ड्रेसेस पे होता है। ओ भाई, महंगा ड्रेस तो लेना है, शादी जो है तो फिर। और ब्यूटी पार्लर, हर फंक्शन के लिए अलग ब्यूटी पार्लर से तैयार होना है, तो अब वो अलग सारा खर्चा आ रहा है। और जितने ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, टू बी ऑनेस्ट, उतना होस्ट को स्ट्रेस भी उतना ज़्यादा होता है। कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। इन्जॉय करने से ज़्यादा ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, इसके पीछे ज़्यादा पड़े हुए होते हैं। और फिर फोटोग्राफ़र हायर करना, वीडियोग्राफ़र हायर करना, सारी चीज़ें होना, तो पूरा महीना उनको एक स्ट्रेस होता है कि अब बस खैर से शादी हो जाए। और इस खैर से शादी में वो इन्जॉय तो कम ही कर पाते हैं। और हाँ, मज़े की बात, माइंड नहीं कीजिएगा, जिनको आप दावत दे भी रहे हैं हफ्ता वो भी खुश नहीं हो रहे हैं। भाई, किसके पास हफ्ता है जो बार बार रोज़ आपके यहाँ हाज़िरी दे? हर कोई अपने अपने लाइफ में बिज़ी है। और ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है हर फंक्शन के लिए जब अलग खर्ची निकालनी होती है, तो दिल दुखता है यार। तो अब ना वो खुश हो रहे हैं, ना होस्ट लोग खुश हो रहे हैं, तो भाई कर क्यों रहे हो? ये छोड़ दो यार, चीज़ों को आसान बनाओ, सिंप्लीफाई करो। मेरी जो मोटिवेशन है वो उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास तो बहुत पैसा है, वो तो वैसे ही कह रहे हैं कि हम पैसों का क्या करें, तो वो सारे ये ड्रामे कर लेते हैं। मेरी मोटिवेशन ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा भी नहीं है लेकिन फिर भी बड़ी शादी ये फंक्शंस करने हैं, चाहे उसके लिए लोन क्यों ना लेना पड़े, बैंक अकाउंट ज़ीरो क्यों ना करना पड़े, अपनी सारी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की शादी तो करनी है। क्यों? मुआशरे में चलना है, लोगों को खुश करना है। सुन रहे हैं आप? लोगों को खुश करना है भाई, तालियां। लोग भी खुश होते हैं? कभी नहीं सुना मैंने यार। अगर आपसे खुश हो जाए मुझे ज़रूर बताइएगा कि लोग कैसे खुश होते हैं। आई विल ऑल्सो ट्राई दैट मेथड। आपने बड़ा फंक्शन कर भी लिया VIP, लेकिन जाते जाते लोग क्या कहते हैं? बिरयानी में बूटी नहीं थी, कौरमे में मसाला नहीं था, कस्टर्ड में जेली नहीं थी, कॉफ़ी ठंडी थी और बोतलें गर्म थी। तारीफ़ तो उनके मुंह से निकलनी भी नहीं। चलो मान लो भाई, आपके खुशी के लिए मान भी लेते हैं कि भाई लोगों ने तारीफ़ कर भी ली, आपकी शादी का कॉलोनी में चर्चा हो भी गया। कितना चर्चा चलेगा? 3 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते लोग बात करेंगे, फिर भूल जाएंगे। फिर आपकी जो अकाउंट है, आपकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसकी तो हालत टाइट। आगे तो आपको मुश्किलात फेस करनी है। भाई सिंपल सा मशवरा है, अगर पैसे खर्च करने ही हैं आपको तो इससे आप करो सेलिब्रेट, वलीमा कर लो जो कि सुन्नत भी है, और बहुत अच्छे से करो। 1-2 हज़ार लोगों को बुला दो, VIP डिशेस करो। और बाकी ये रस्में ख़त्म कर दें, मतलब जिनका कोई इतना सर पैर नहीं है, और एक ट्रेंड सेटर बन जाए आप लोग। अल्दो आप लोग कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों ने ये स्टेप ले लिया तो इससे फ़ायदा क्या होगा? जो लोग नहीं कर सकते हैं उनको और मोटिवेशन मिलेगी। वो बोलेंगे यार इन्होंने नहीं किया, तो एक ट्रेंड सेटर बनना भी एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन और एक रोल मॉडल बन सकता है। नहीं बनना रोल मॉडल, नहीं करना ट्रेंड सेट, ठीक है, आपका समझ में भी आता है, बहुत पैसे हैं आप लोगों के पास। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं वो आउट ऑफ पीयर प्रेशर, आउट ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये चीज़ें करें। उनके लिए मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है, हाथ बांध के कह रहा हूँ भाई, छोड़ दो यार।
अपनी पूरी लाइफ को तुम उल्टा सीधा करके ये तुम क्या क्या कर रहे हो? जितनी चादर है उतना पाँव फैलाओ। वलीमा आप एक कर लो सिंपल सा, जितनी गुंजाइश हो फिर उतने लोगों को इनवाइट कर लो। अब उसमें गुंजाइश आपकी 100 लोगों की है तो 100 लोगों को ही बुला लो यार। जो वो इस बल्कि जो आपके जेन्यून लोग होते हैं, आपका जो जेन्यून सर्किल होता है वो होता ही 50-100 का है। वो आएंगे, आप खुशी से एंजॉय कर पाओगे, सेलिब्रेट कर पाओगे। और अगर आपको कुछ ज़्यादा पैसे बच भी रहे तो वो आप हनीमून को, अपने जो दुल्हा दुल्हनों के हनीमून पे इन्वेस्ट कर